उस काली को निकाल के यमुना के उस जल को शुद्ध बनाया। तो वो सब लीला काल का जो समय था ना, उस समय भगवान यहाँ भांडीर वन के आसपास के एरिया में ही बैठे। मैं यहाँ काफी आ चुका हूँ कई बार, पर अब बहुत वर्ष बाद आया तो यहाँ का बहुत परिवर्तन देखा है। ये सब नया बन गया। यहाँ पहले खंडियार के वृक्ष थे चारों। ब्रज का वृक्ष है, मूल पीलू। थोड़ा दुख भी हुआ, विकास तो हुआ, पर विकास के नाम पे उन वनों को हटा दिया। न जाने कब के वृक्ष थे, मैं बचपन से देखता था उनको। पास में ही बंसी बटे, यहाँ वेणुनाद करके, जो मैंने आपको कल कथा में बताया था कि सारे वनों की स्वामिनी अलग है। सभी वनों के भक्तों के लिए भगवान सब जगह अलग अलग विराजने हैं भावात्मक स्वरूप से। तो यहाँ बंसी बटे पास में ये वन है, बहुत सुंदर वन है। ब्रज के वनों में सबसे सुरक्षित वन यही रह गया है। तो यहाँ भगवत लीला का ये स्थल है, धाम है। ब्रज परिक्रमा करते करते श्री वल्लभाचार्य जी भी यहाँ पधारे हैं। उस भाव से यहाँ बैठक स्थापित की गई। मूलतः जो वल्लभाचार्य जी की 84 बैठक हैं, उनमें इस बैठक जी का वर्णन नहीं आता है, मालूम है मेरे। तो ब्रज में जिन जिन स्थलों पर सप्ताह पारायण श्री महाप्रभु जी ने किया, वो 22 बैठकें हैं। किंतु पधारे तो आप सभी जगह, भांडीर वन में पधारे ब्रज यात्रा करते हुए, ये सत्य है। भांडीर वन के बिना तो ब्रज यात्रा पूरी नहीं होगी। तो उस भाव से, भावात्मक स्वरूप से श्री वल्लभाचार्य जी को यहाँ विराजित किया। मूलतः बैठकों की जो संख्या 84 है, उसका भी एक प्रयोजन। वल्लभाचार्य जी तो बहुत जगह गए, पर 84 ही क्यों? ये जो 84 का अंक है ना, ये 84 का अंक, इसका भी एक महत्व है। ब्रज में भगवान की 12 निकुंज है ना। भगवान कौन है? जो मैंने आपको कल बताया कि जिसमें 6 धर्म, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और विराट, ये 6 धर्म जिसमें संपूर्ण रूप से विद्यमान है, वही ईश्वर है। तो 6 धर्म, और इन 6 धर्मों को जो धारण कर रहा है, वो जो धर्मीश्वर रूप है ईश्वर, भक्तों के लिए इस तरह 7 हुए। तो जब साकार रूप में आप प्रकट हुए, तो 7 वस्तु आप में है, और ये 7 के 7 धर्म प्रभु के प्रत्येक अंग में है। हमारी आंखें केवल देख सकती हैं, सुन नहीं सकती। कान सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। पर ईश्वर प्रत्येक अंग से कुछ भी कर सकते। उसका अंग नहीं है कोई, वो तो उसमें भी ऐश्वर्य, नेत्रों में भी ऐश्वर्य, वीर्य, यश है। उसके लिए किसी एक वस्तु का दान देने के लिए किसी एक अंग की आवश्यकता नहीं। वो तो इच्छा मात्र से भी कर दे। वो तो जो आपको दान देना हो, वो केवल देख के ही दे दे, सब कुछ अनुभव करा दे, हाथों का स्पर्श करा के करा दे। तो प्रत्येक अंग में ये 7 गुण विद्यमान है। अंग होते हैं 12, 12 अंग पुरुषों, तो 12 7 84।
इसलिए 84 कोष में ही ब्रज है, 85 नहीं। इसीलिए 12 सप्ते 84, महाप्रभु जी की बैठक भी 84 है। इसीलिए महाप्रभु जी ने जिन वैष्णवों को ब्रह्म संबंध दीक्षा दी अपने जीवन काल में, उनकी संख्या भी 84। इसीलिए हमारे यहाँ जो हम सुनते हैं बार बार कथा में कि योनि भी 84 लाख है, उससे एक न ज्यादा है न एक कम। प्रजाति अलग अलग है उनमें, ऐसे तो अरबों की संख्या में बैठ जाएंगे जो विज्ञान कहता है वर्तमान में, पर जो मूल योनि है वो 84 लाख। क्योंकि ये 84 का अंक है ना, ये प्रयोजनात्मक अंक है, इसका एक महत्व। इसीलिए वात्सायन के कामसूत्र में जो रसशास्त्र के आसन है भगवान के रास के विहार आदि के, उनकी संख्या भी वात्सायन कामसूत्र के हिसाब से 84। तो बैठकें 84 से ज्यादा नहीं बनाई जा सकती थी, वैष्णव भी 84 से ज्यादा नहीं हो सकते थे, इसलिए 84 ही बैठकें बनती। अभी हम भावात्मक रूप से यहाँ श्री वल्लभाचार्य जी का दर्शन करें। भांडीर वन में प्रलंबासुर का वध भगवान ने किया। प्रलंबासुर नाम का एक दैत्य, ये कथा तो भागवत में है, विवाह की कथा ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर भागवत में नहीं, क्योंकि भागवत में आप सब लोग जानते हैं कि राधा रानी का प्रकट में कोई वर्णन नहीं है। वो कारण मैंने बताए आपको कथा में, फिर भी अगर चर्चा हुई तो कल कभी हो गया है कि जैसे कोई प्रसंग आ गया तो बता देंगे। अभी यहाँ उतना समय नहीं है अपने पास और बहुत काम यहाँ करना है अपने को। तो भागवत जी में तो राधा रानी का नाम ही नहीं है, तो इस तरह विवाह आदि का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता। और उसमें मूलतः तो राधा कृष्ण का स्वरूप तो एक ही है, वो अलग है भी नहीं। ये तो एक लीलात्मक प्रकार है विवाह आदि। भगवान का जो रस है वही किशोरी जी के रूप में प्रकट है। भगवान के हृदय का जो आह्लाद है, आनंद है, वही किशोरी जी के रूप में प्रकट है। इसीलिए हमारे भक्ति मार्ग में जो बहुत मूल विग्रह है ना, उनके साथ राधा रानी की स्थापना नहीं की जाती। कब आप देखिए बाकी बिहारी के साथ क्या है राधा रानी, ये जो घड़े का श्रृंगार करके भावात्मक रूप से भी रखा गया, ये तो पीछे भाव से वहां के गोस्वामियों ने रख दिया। श्रीनाथ जी के बगल में कभी राधा रानी है? अकेले श्रीनाथ, राधा रमण जी अकेले। मूलतः क्योंकि उसी विग्रह में राधा भी है और उसी विग्रह में कृष्ण है। वो विग्रह दोनों को ही धारण करता है। वो तो लीला के लिए दो हुए, वो तो एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। इसीलिए जो ठाकुर जी का हमारे यहाँ भावात्मक रूप से श्रृंगार होता है, आपने इस बात पर कभी ध्यान दिया हो कि नहीं मालूम नहीं है, भगवान को जो ऑर्नामेंट्स आते हैं वो लेडीज ऑर्नामेंट्स भी आते हैं और जेंट्स ऑर्नामेंट्स। ये नकवे साथ ठाकुर जी को कुंडल, चुबुक, करधनी, पायल, ये जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं ना वो लेडीज है। चोटी आदि सब, रूम, कलंगी, माथे पे जो ये सब बंदनी आदि आती है, पुरुष ऑर्नामेंट्स भी आते हैं। तो वहाँ जहाँ कुछ विग्रह जहाँ आवश्यक थे, जैसे कि रावल आदि में, क्योंकि प्राचीन विग्रहों की परंपरा में किशोरी जी की सेवा
पुरुष कर ही नहीं सकते। राधा जी के विग्रह की आज भी हमारे पुष्टि मार्ग में तो यही महिमा है। आज भी जहाँ पुष्टि मार्गीय मंदिरों में मदन मोहन जी के साथ स्वामी जी विराजती हैं, जहाँ भी राधा रानी विराजती है गोकुल चंद्रमा जी आदि स्वरूपों के साथ में, वहां भी जो गोस्वामी होते हैं आचार्य, उनकी पत्नियां ही राधा रानी को स्नान करती, क्योंकि मूल रूप से यह माना जाता है, वो तो ब्रह्म है, सबकी माता है,